हेलो दोस्तों, ग्रूफर पर दोबारा खुश आमदेद। आज हम उर्दू में विज़र्ड्स को क्रिएट करना सीखेंगे। विज़र्ड या विज़ार्ड्स। विज़र्ड्स हम यूज़ करते हैं टेम्पररी डाटा स्टोरेज के लिए। समटाइम्स हमें टेम्पररी डाटा रिक्वायर होता है, यूज़र की इनपुट हमें चाहिए होती है। उस बेसिस के ऊपर हमने कोई रिपोर्ट कॉल करना है या फिर हमने कोई डाटा टेम्पररी बेसिस पर कैप्चर करके उसके ऊपर कोई एक्शन परफॉर्म करना है, हमने कोई रिकॉर्ड क्रिएट करना है या इस तरह की कोई भी एक्टिविटी हम कर सकते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम विज़ार्ड्स को क्रिएट करना देखेंगे कि हम विज़ार्ड्स को कैसे क्रिएट कर सकते हैं उर्दू में और उसको कहाँ पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो चलिए स्क्रीन पर चलते हैं और स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देखते हैं कि विज़ार्ड्स को कैसे उर्दू में क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं अपनी डेटाबेस स्क्रीन पर आ चुका हूँ हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम में। तो हम अपनी एप्लीकेशन के अंदर चलते हैं और यहाँ पर हमने पेशेंट एडमिशन का रिकॉर्ड क्रिएट किया था। मैं इसको ओपन करता हूँ तो ये हमारे पास पेशेंट का रिकॉर्ड आ रहा है। अब यहाँ पर हम ऐड करते हैं एक इनवॉइस के लिए हम एक्शन बटन ऐड करते हैं। जब उस एक्शन बटन पर हम क्लिक करेंगे तो एक हमारे पास विज़िट ओपन होगा। उस विज़िट में हम जर्नल सेलेक्ट करेंगे, पार्टनर का नेम सेलेक्ट करेंगे और इनवॉइस क्रिएट करेंगे। तो चलिए एडिटर में चलते हैं और कोडिंग करते हैं। तो सबसे पहले मैं अपनी फ़ाइल ओपन कर लेता हूं। तो मेरे पास है पेशेंट एडमिशन की फ़ाइल है, इसमें हमने ये बटन ऐड किए थे। तो यहाँ पर मैं अब बटन ऐड कर लेता हूँ इनवॉइस के लिए। तो ये मैंने कोड यहाँ पर लिख दिया है, क्रिएट इनवॉइस स्ट्रिंग रहेगा, एक्शन का नेम एक्शन क्रिएट इनवॉइस आ गया, टाइप इसकी ऑब्जेक्ट है, क्लास मैंने OE अंडरस्कोर हाईलाइट दे दी है, टाइटल क्रिएट इनवॉइस है और इनविजिबल हो जाएगा जब इन पेशेंट स्टेटस नहीं होगा तो ये इनविजिबल हो जाएगा। अब हम इसको कंट्रोल-C में कर लेता हूँ और हम अपनी पाइथन फाइल में चलते हैं और इस मेथड को हम लिखते हैं। यहाँ पर मेरे पास मॉडल के अंदर में आ गया हूँ और यहाँ पर पेशेंट एडमिशन ये मेरे पास पाइथन फाइल है और यहाँ पर हम ये अपना मेथड लिखते हैं डेफ और इसके बाद मैंने सेल्फ लिखा। अब यहाँ पर हम अपना कोड लिखते हैं जो कि कोड के अंदर हम क्या लिखेंगे, कोड के अंदर हम उस विज़िट का नाम देंगे, लेकिन अभी मैं इसको पास लिख देता हूँ। पास लिखने के बाद हम इसको यहाँ पर इसको एक बार इंस्टॉल करके देख लेते हैं कि हमारे पास जो एक्शन बटन है वो विजिबल हो चुका है। मैं इसको अपग्रेड कर देता हूँ और मॉड्यूल को भी अपडेट कर देता हूँ। ये मैंने इसको अपडेट कर दी है। अपडेट करने के बाद यहाँ पर हॉस्पिटल के अंदर चलते हैं और पेशेंट एडमिशन था, यहाँ पर मैंने ओपन किया है और अभी ये मेरे पास यहाँ पर डिस्प्ले होना चाहिए। ये फ़ाइल कंट्रोल है, सम टाइम आपकी फ़ाइल सेव नहीं होती। इसको दोबारा कंपाइल करते हैं। ओके, तो ये मैंने इसको कंपाइल कर दिया है। ओके, नो एरर, कोई एरर नहीं है। तो अब मॉड्यूल को अपग्रेड कर लेते हैं। ये मैंने इसको अपडेट कर दिया है और उसके बाद हम इसको अपग्रेड करते हैं। ये मैंने इसको अपग्रेड कर दिया है मॉड्यूल को और अब यहाँ पर हमारे पास हॉस्पिटल के अंदर चलते हैं। ये मॉड्यूल ओके हॉस्पिटल के अंदर और ये पेशेंट एडमिशन रिकॉर्ड को मैंने ओपन किया। अब ये मेरे पास क्रिएट इनवॉइस का बटन यहाँ पर एक्शन बटन अपीयर हो रहा है। मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ तो अभी ये कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर रहा। हमने यहाँ पर कुछ कोडिंग में कुछ भी नहीं लिखा, सिर्फ मैंने पास लिखा है। अब यहाँ पर हम पास पर इस एक्शन बटन से हम एक विज़िट ओपन करेंगे। आज विज़िट किस तरीके से क्रिएट करते हैं, हम इसको सेपरेट डायरेक्टरी क्रिएट करेंगे। यहाँ पर ये मेरे पास डायरेक्टरी का बटन आ रहा है, आइकॉन आ रहा है। यहाँ से मैंने इसका नाम दे दिया है, लोअर केस के अंदर हम रखेंगे इसका नाम विज़र्ड्स या फिर विज़ार्ड्स, जो भी हम इसको नाम दें। और इस डायरेक्टरी को चूँकि इसके अंदर पाइथन हमारा कोड रहेगा तो ये मैंने विज़ार्ड्स के नाम से जो डायरेक्टरी है उसको मेन इनिट फाइल में इसको ऐड कर लिया। अब यहाँ पर विज़ार्ड्स के अंदर
यहाँ पर न्यू, और मैं पाइथन फाइल करूँगा और यहाँ पर हम इसको रिन्यू कर देते हैं $_init $_py। अब यहाँ पर हम विज़ार्ड ऐड करेंगे, अपना एक ट्रांजिएंट मॉडल की फ़ाइल हम क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं पाइथन फाइल ऐड करता हूँ। ये मेरे पास पाइथन फाइल आ गई, इसको हम रीनेम कर लेते हैं। रीनेम यहाँ पर मैं इसका नाम रख देता हूँ मेक इनवाइस अंडरस्कोर विज़ार्ड। तो हमने इनवाइस ये क्रिएट करने के लिए अब मैं फ़ाइल में आ गया हूँ। तो यहाँ पर अब हम अपना क्लास और मॉडल का कोड लिखते हैं। तो ये मैंने अपना एक कोड हमने ऐड कर लिया। यहाँ पर इंपोर्ट पैकेजेस, ये हमने API फील्ड्स वगैरह ये पैकेजेस हमने लिख दिए। ये यूज़र एरर के लिए क्लास डिफ़ाइन की है पेशेंट इनवॉइस की, और ये मॉडल ट्रांजिएंट मॉडल रहेगा। ट्रांजिएंट मॉडल में हम यूज़ करते हैं जिसके अंदर अगर हमें डाटा सेव ना करवाना हो, ये टेम्पररी इसके अंदर डाटा रहता है, और जैसे ही ये मॉडल क्लोज़ होता है, हम इसका व्यू क्लोज़ करते हैं तो इसमें से डाटा डिसअपीयर हो जाता है। टेम्पररी डाटा स्टोर करने के लिए हम ट्रांजिएंट मॉडल यूज़ करते हैं। ये मैंने इसका नेम दे दिया है पेशेंट इनवॉइस विज़ार्ड, और पेशेंट इनवॉइस विज़ार्ड डिस्क्रिप्शन हो गया। इसके अंदर हमने एडमिशन आईडी, ये मैंने इसको यूज़ किया वही पेशेंट एडमिशन, चूँकि हम इसको ओपन करने जा रहे हैं ये पेशेंट एडमिशन फॉर्म के ऊपर। तो यहाँ पर मैंने इसको पेशेंट एडमिशन फॉर्म का मैनी टू वन हमने ले लिया है, लैम्डा हमने यूज़ कर लिया, और यहाँ पर कॉन्टेक्ट से आईडी गेट कर रहा हूँ। जो एक्टिव आईडी है उसको हम गेट कर रहे हैं, एक्टिव अंडरस्कोर आईडी। तो कॉन्टेक्ट्स ऑटोमेटिकली जो एक्टिव आईडी होगी उसको गेट कर लेंगे। यहाँ पर रीड ओनली मैंने ट्रू लिख दिया है। तो लैम्डा का फंक्शन हम यूज़ करते हैं क्विकली रिकॉर्ड्स को फ़िल्टर करने के लिए। अगर हमें सिंपल कोई कंडीशन क्विकली हमें अप्लाई करना है तो हम लैम्डा मेथड को यूज़ कर सकते हैं, फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने जर्नल आईडी को भी ऐड कर लिया है, क्योंकि जब हमने इनवॉइस क्रिएट करना है तो वहाँ पर रिक्वायरमेंट है उडू की। इनवॉइस डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के लिए हमें जर्नल आईडी ज़रूरी है। तो यहाँ पर हमने जर्नल आईडी दे दिया, और इसकी टाइप मैंने यहाँ पर डोमेन लिखा है। डोमेन हम रिकॉर्ड को फ़िल्टर करने के लिए यहाँ पर सिर्फ वो रिकॉर्ड्स मेरे पास डिस्प्ले होंगे जिनका टाइप परचेज़ रहेगा, तो ये यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया है। और उसके बाद इनवॉइस क्रिएट करने के लिए पार्टनर आईडी का होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैंने एक मैनी टू वन की फील्ड भी ले लिया पार्टनर के लिए, चूँकि res.partner का रेफरेंस मैं दे रहा हूँ तो इसलिए मैनी टू वन की ये मैंने इसका फील्ड ले लिया। कंट्रोल ऐसा हम इसको कर लेते हैं। इस मॉडल को अगेन हमें ऐड करना है अपनी CSV फाइल के अंदर। तो मैं यहाँ पर इसको ओपन करता हूँ, और CSV फाइल के अंदर यहाँ पर हम ऑथराइजेशन दे देते हैं। तो ये मैंने कोड लिख दिया है एक्सेस का, और ये हमारे पास मॉडल आ गया HO पेशेंट इनवॉइस विज़ार्ड। सारे ऑथराइजेशन एज इट इज़ मैंने इसको डिफ़ाइन कर दिए। अब हमारे पास ये मॉडल क्रिएटेड है, हमने इसको एक्सेस भी दे दी है। अब इस मॉडल को हमें ऐड भी करना है अपनी जो इनिट फाइल है विज़ार्ड्स फोल्डर के अंदर, उसके अंदर हम इसको ऐड कर देते हैं। तो ये मैंने इसको इंपोर्ट कर दिया है मेक अंडरस्कोर इनवॉइस विज़ार्ड। तो ये हमने इसको ऐड कर लिए। अब यहाँ पर हम इसका एक व्यू भी क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने इसको टेक्स्ट फाइल और यहाँ पर इसको रीनेम करते हैं मेक अंडरस्कोर इनवॉइस अंडरस्कोर विज़ार्ड अंडरस्कोर व्यूज़ डॉट XML। ये XML फाइल मैंने क्रिएट कर लिया। अब यहाँ पर इस मॉडल के अगेंस्ट हम व्यू क्रिएट करते हैं। विज़ार्ड के लिए हमें सिर्फ फॉर्म व्यू की ज़रूरत है, ट्री व्यू की ज़रूरत नहीं है, तो हम सिर्फ फॉर्म व्यू लिखते हैं। तो ये सिंपल व्यू हमने क्रिएट कर लिया है। इसके अंदर हमने एडमिशन आईडी उसको इनविजिबल कर दिया है, जर्नल आईडी को ऐड कर लिया है, पार्टनर आईडी को ऐड कर लिया है। यहाँ पर इसको ज़ीरो करते हैं और इसको डिस्प्ले करवाता हूँ। और यहाँ पर अब इस जो हमने विज़ार्ड के अंदर व्यू ऐड किया है उसको भी अपनी मैनिफेस्ट फाइल के अंदर मेंशन कर देते हैं विज़ार्ड स्लैश, और यहाँ पर मेक इनवॉइस
wizard_views.xml और ये कोट में बंद कर दिया है। इसको अच्छे से सेव भी कर लेते हैं ताकि हमारे पास ये सेव हो जाए। मैं इसको करंट मॉड्यूल को इसको अपग्रेड करता हूँ और वापस चलते हैं। यहाँ पर अपनी एप्लीकेशंस को एक बार अपग्रेड कर लेते हैं। ये ऐप लिस्ट को अपडेट कर लिया है और हॉस्पिटल एप्लीकेशन को अपग्रेड कर लेते हैं। ये मैंने इसको अपग्रेड कर दिया है। उप्स, ये तो यहाँ पर मेरे पास एरर आ चुका है। यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर भी हमारे पास एरर है जर्नल आईडी का। ये यहाँ पर हमें जर्नल आईडी का एरर दे रहा है। अब यहाँ पर एक और काम हमें करना है, या मेक इनवॉइस। यहाँ पर ये मॉडल के अंदर हमने ऐड किया है जर्नल आईडी अकाउंट डॉट जर्नल मॉडल को हम यूज़ कर रहे हैं। अब ये अकाउंटिंग का मॉडल हम यूज़ कर रहे हैं तो हमें डिपेंडेंसी ऐड करनी है अपनी मैनिफेस्ट फाइल के अंदर। प्रीवियसली हमारे पास सिर्फ बेस है, यहाँ पर हमने अकाउंट ऐड की है। जब मैंने कंपाइल किया है तो यहाँ पर वो दे रहा है कि अननोन जर्नल आईडी दे रहा है, क्योंकि उसको वो मिल नहीं रहा डाटाबेस के अंदर। तो मैं इसको Ctrl+S सेव करता हूँ और अगेन इसको करंट जो मॉड्यूल है उसको हम अपडेट करते हैं। ये मैंने इसको अपडेट कर दिया है। अब हमारे पास कोई भी एरर नहीं है, तो ये मेरे पास कंपाइल हो गया है। अब हम यहाँ पर चलते हैं और अपडेट ऐप लिस्ट को अपडेट मैंने कर लिया है। अपडेट करने के बाद यहाँ पर इसको अपग्रेड कर देते हैं। तो अपग्रेड करने के बाद ये हमारे पास हॉस्पिटल का अपग्रेड हो चुका है। यहाँ पर पेशेंट एडमिशन के अंदर चलते हैं। इसको मैंने क्लिक किया तो अब यहाँ पर क्रिएट इनवॉइस, अभी तक स्टिल हमने कोई कोड नहीं लिखा, तो क्रिएट इनवॉइस में आप कोड लिखते हैं और इस विजार्ड को ओपन करवाते हैं। तो ये मैंने क्रिएट इनवॉइस के अंदर सिंपल कोड लिख दिया है। रिटर्न में करवा रहा हूँ नेम क्रिएट इनवॉइस व्यू मोड फॉर्म व्यू। सिर्फ हमें फॉर्म व्यू की ज़रूरत है। रेस _ मॉडल जो हमारा मॉडल है वो कौन सा है, ये इनवॉइस विजार्ड HO पेशेंट इनवॉइस विजार्ड के नाम से हमने क्रिएट किया है। टाइप इसका कौन सा रहेगा, एक्शन विंडो IR actions.act विंडो, और टारगेट इसका न्यू रहेगा। Ctrl+S करता हूँ, चूँकि सिर्फ पाइथन फाइल के अंदर हमने चेंजेस किए हैं तो हमें दोबारा से अपग्रेड करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मैं क्रिएट इनवॉइस पर क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास अब जो विज़र्ड है या फिर विज़ार्ड है ये ओपन हो चुका है। और यहाँ पर एडमिशन के अंदर देखें ये आईडी ऑटोमेटिकली यहाँ से फेच कर रहा है। ये एक्टिव आईडी कॉन्टैक्ट्स के थ्रू इसने गेट कर ली है और ये आईडी ऑटोमेटिकली यहाँ पर डिस्प्ले हो गई है। अब यहाँ पर जर्नल के अंदर जाते हैं तो ये ऑलरेडी मेरे पास एक वेंडर बिल आ रहा है, मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। रिलेटेड पार्टनर आ रहा है, चूँकि इनवॉइस के अंदर हमने पेशेंट आईडी खोला था तो पेशेंट आईडी के लिए हमारे पास एक पार्टनर भी यहाँ पर मौजूद होना चाहिए। तो मैं क्विकली मोहम्मद अली के नाम से मैनुअली यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। ये जो रिलेटेड पेशेंट के अगेंस्ट मोहम्मद आईडी ओके स्पेशलाइजेशन इन डॉक्टर के साथ ओपन हो गया, लेकिन ये डॉक्टर नहीं है तो मैं इसको क्विकली ऐड कर लेता हूँ। तो मैं ऐप्स में आता हूँ और यहाँ पर कॉन्टैक्ट की ऐप को हम इंस्टॉल कर लेते हैं। ये मैंने इसको इंस्टॉल कर लिया है तो ये कॉन्टैक्ट की एप्लीकेशन हमारे पास आ गई है। तो ये मेरे पास कॉन्टैक्ट की एप्लीकेशन है। यहाँ पर हम न्यू एक इंडिविजुअल ओपन कर लेते हैं, यहाँ पर मोहम्मद अली, और इसको मैंने सेव कर लिया। स्पेशलाइजेशन इज़ रिक्वायर्ड। तो ये मैंने कॉन्टैक्ट ओपन कर लिया है। वापस अपनी एप्लीकेशन में चलते हैं हॉस्पिटल में, और यहाँ पर मेरे पास पेमेंट एडमिशन आ रहा है, मैं इसको ओपन करता हूँ। क्रिएट इनवॉइस को अगेन ओपन किया और यहाँ पर हम मोहम्मद अली, यहाँ पर अभी मैंने मैनुअल क्रिएट किया है, लेकिन हमें यहाँ पर पेशेंट जब हम क्रिएट करते हैं तो इसका सबसीक्वेंट रिलेटेड पार्टनर को ऑटोमेटिकली जनरेट होना चाहिए, उसको लिंक करवाना है। तो यहाँ पर मैं क्रिएट इनवॉइस पर अब क्लिक करूँगा तो मेरे पास इनवॉइस जनरेट होना चाहिए। तो अभी हमने क्रिएट इनवॉइस के पीछे का जो कोड है बैक एंड कोड, उसको देखते हैं कि वो हमने क्या लिखना है।
तो यहाँ पर मैं वापस आ गया हूँ, अपने जो विज़ार्ड की फ़ाइल है उसको ओपन करते हैं। ये मेरे पास विज़ार्ड फाइल है, तो ये मेरे पास एक्शन क्रिएट अंडरस्कोर इनवाइस, ये मेरे पास मेथड है। इस मेथड के अंदर एक्शन मैंने कॉल किया, एक्शन में एक और मेथड है एक्शन न्यू क्रिएट इनवाइस, ये मेथड कॉल किया और ये रिटर्न कर रहा है एक्शन। इसके अंदर हमने ये कोड ये GF अंडरस्कोर हॉस्पिटल के अंदर एक एक्शन है, इसको मैं कॉल कर रहा हूँ, ये आईडी पास की है, एक्शन के अंदर आ गया। फिर इसको कॉन्टेक्स्ट दे रहे हैं, कॉन्टेक्स्ट अगेन एक और मेथड के थ्रू मेरे पास रिटर्न कर रहा है। इस मेथड के अंदर सेल्फ डॉट इंश्योर वन, इंश्योर करने के लिए एक रिकॉर्ड ही रिटर्न हो। यहाँ पर एडमिशन आईडी, फिर पार्टनर आईडी, यहाँ पर डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे दी है, इनवाइस आईडी दे दी है, और इनवाइस आईडी को जो करंट डेट है, टुडे डेट है, वो असाइन कर दिया है, क्योंकि इनवाइस अंडरस्कोर डेट की जो टाइप है वो डेट है। फिर ये डिफ़ॉल्ट जर्नल आईडी यहाँ पर रिटर्न कर दिया है, और मूव टाइप हमने इनवाइस यहाँ पर कर दी है, और ये फिर रेफरेंस डिफ़ॉल्ट अंडरस्कोर रेफरेंस एडमिशन अंडरस्कोर नेम दे दिया है, इनवाइस कॉन्टैक्ट्स को रिटर्न कर दिया है। लेकिन उससे पहले हमें यहाँ पर एक और चीज़ ऐड करनी है, और वो डिफ़ॉल्ट अंडरस्कोर एडमिशन आईडी है, क्रिएट हम करने जा रहे हैं अकाउंट डॉट मूव में। तो उसमें ये बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास फील्ड नहीं है, तो हम उसको ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर मॉडल के अंदर चलता हूँ, और ये मैं एक न्यू मॉडल क्रिएट करता हूँ, अकाउंट अंडरस्कोर मूव। ये अकाउंट अंडरस्कोर मूव ऐड किया है, और इसको इनिट फाइल के अंदर मैं यहाँ पर फ्रॉम डॉट इम्पोर्ट अकाउंट अंडरस्कोर मूव मैंने मेंशन कर दिया है, इसको कंट्रोल एस कर दिया है। अब इसके अंदर मैंने छोटा सा कोड लिख दिया है, ये पैकेजेस को इंपोर्ट कर लिया है, अकाउंट मूव मेरी क्लास आ गई है, इनहेरिट इसको किया अकाउंट डॉट मूव के साथ, और ये एडमिशन आईडी यहाँ पर ऐड कर दी है, ho.patient.admission, ये मैंने ऐड कर दिया है। एक और चीज़ है, इन फाइल्स को मैं क्लोज़ कर देता हूँ, जो कि एक और चीज़ हमें ऐड करनी है अपने कोड के अंदर जो हमने मेंशन की है। तो ये मेक इनवाइस में यहाँ पर ये एक्शन हमारे पास नहीं है, ये एक्शन अकाउंट डॉट मूव पर मैं लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं वापस आता हूँ, और व्यूज़ में यहाँ पर हम एक और फाइल क्रिएट करते हैं, न्यू और XML फाइल, और यहाँ पर मैं इसको रीनेम करता हूँ अकाउंट अंडरस्कोर मूव अंडरस्कोर व्यूज़ डॉट XML, इसको मैंने दे दिया है। अब इस फाइल को ओपन कर लेते हैं। अब इसके अंदर मैं वो कोड लिख देता हूँ, ये मैंने सिंपल इसके अंदर एक कोड लिख दिया है, एक्शन लिख दिया है, IR एक्शन डॉट एक्ट विंडो मेरा मॉडल रहेगा, इनवाइस और मेरा मॉडल कौन सा है अकाउंट डॉट मूव, और उसके बाद ये फॉर्म और ट्री व्यू एडमिशन आईडी डोमेन में पास कर रहा हूँ। ये सिर्फ एडमिशन आईडी जो एक्टिव आईडी होगी सिर्फ उसी को ही डिस्प्ले करेगा। कॉन्टेक्स्ट के अंदर मैंने एडमिशन आईडी एक्टिव आईडी पास करेगा, और इसको सर्च भी कर दिया और इसको एडमिशन आईडी भी दे दिया, ये एक्टिव आईडी मैंने दे दी है। अब यहाँ पर इसको सेव करते हैं, सेव करने के बाद हम इसको करंट मॉड्यूल को कंपाइल करते हैं। कंपाइल करने के बाद हम देखते हैं इसमें किसी किस्म का कोई एरर बिल्कुल नहीं है हम कोड के अंदर, और चूंकि XML फाइल हमने लिखी है तो XML के बाद हमें कोड अपग्रेड करना ज़रूरी है। तो यहाँ पर ऐप लिस्ट को मैं अपडेट करता हूँ, और उसके बाद यहाँ पर मैं इसको अपग्रेड कर देता हूँ। ये मैंने इसको अपग्रेड कर दिया है, तो ये मेन्यू हमारे पास आ गया है। तो जब हमने अपनी डिपेंडेंसी ऐड की थी, यहाँ पर डिपेंडेंसी अकाउंट डिपेंडेंसी ऐड की थी, तो उस डिपेंडेंसी की वजह से यहाँ पर ये इनवाइसिंग का मॉड्यूल ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो गया, हालांकि हमने इंस्टॉल नहीं किया। तो ये उडू का अकाउंटिंग मॉड्यूल है। यहाँ पर हम क्रिएट करने जा रहे हैं, ये वेंडर का बिल क्रिएट करने जा रहे हैं। तो ये जो वेंडर का बिल है अपनी एड्रेस बार में चेक करें, वहाँ पर भी मॉडल का नेम आ रहा है, तो ये अकाउंट डॉट मूव में आ रहा है। तो ये हमें ये रिकॉर्ड क्रिएट करना है अकाउंट डॉट मूव, और यहाँ पर ये फील्ड्स हैं, ये पार्टनर आईडी की फ़ील्ड आ रही है, फिर ये रेफरेंस की फ़ील्ड है बिल रेफरेंस, इस रेफरेंस की फ़ील्ड में
मैं ये चाह रहा हूँ कि जो हमारा पेशेंट का एडमिशन का नंबर है वो यहाँ पर बिल रेफरेंस के अंदर आ जाए। बाय डिफ़ॉल्ट जो बिल डेट है वो यहाँ पर हमने ले ली है, वो बिल डेट आ जाएगी और उसके बाद फिर ये पार्टनर आ जाएगा। तो ये हम डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं। जर्नल आईडी अभी यहाँ पर डिस्प्ले नहीं हो रहा, लेकिन बैकएंड पर हमें ज़रूरत है जर्नल आईडी को। और उसके बाद हमने एक और फील्ड है वो भी हमें देनी है। मैं अपने कोड के अंदर आ जाता हूँ और यहाँ पर ये इनवाइस मूव टाइप हमें देना ज़रूरी है। इन इनवाइस चूँकि वेंडर बिल क्रिएट करना है तो ये उडू के उस डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है, तो ये मैंने यहाँ पर इन इनवाइस दे दिया। अब यहाँ पर मैं मैनुअली 2 सर्विसेज ओपन कर लेता हूँ। लेट्स से कंट्रोल एस मैंने किया है और यहाँ पर मैं सर्विस ओपन करता हूँ। इसके यहाँ पर रूम चार्जेस, यहाँ पर एक सर्विस ऐड कर लेते हैं ये रूम चार्जेस। और उसके बाद एक हम यहाँ पर डॉक्टर विज़िट चार्जेस ओपन कर लेते हैं। ओके, ये अब हम बिलिंग करने जा रहे हैं डॉक्टर विज़िट चार्जेस। और इसके अलावा अगर कोई मेडिसन अदर चार्जेस हम कर लेते हैं। अदर चार्जेस ये 3 प्रोडक्ट्स मैंने ऐड कर दी हैं और सर्विस टाइप की ऐड की हैं। ये हमें ज़रूरत है इसको अपनी बिल को क्रिएट करने के लिए, अदरवाइज़ ये हमारे लेक्चर के स्कोप के अंदर शामिल नहीं है। तो यहाँ पर मेरे पास अब क्रिएट इनवाइस आ रहा है, तो मैं इस क्रिएट इनवाइस पर क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पर मुझे जर्नल सेलेक्ट करना है, वेंडर बिल सेलेक्ट कर लिया है। अब इसका सबसीक्वेंट जो हमने क्रिएट किया था मोहम्मद अली, ये मैंने यहाँ पर रिलेटेड पार्टनर सेलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पर मैं जनरेट इनवाइस पर क्लिक करता हूँ तो ये इसने मुझे एरर दिया है और एरर दे रहा है कि एक्सटर्नल आईडी नॉट फाउंड। यहाँ पर हमने इसके अंदर जो व्यू मैंने क्रिएट किया है, यहाँ पर व्यूज़ के अंदर इसका रेफरेंस मैनिफेस्ट फाइल के अंदर नहीं दिया। तो यहाँ पर हम व्यूज़ स्लैश और यहाँ पर अकाउंट अंडरस्कोर मूव अंडरस्कोर व्यूज़ डॉट एक्सएमएल ये मुझे देना है, कंट्रोल एस। और उसके बाद मैं इसको करंट मॉड्यूल को कंपाइल करता हूँ और उसके बाद अभी मुझे अपग्रेड भी करना है क्योंकि मैंने एक्सएमएल को ऐड किया यहाँ पर अपडेट लिस्ट। और उसके बाद मैं इसको हॉस्पिटल मॉड्यूल को इसको हम अपग्रेड कर देते हैं। ये मैंने इसको अपग्रेड कर दिया है, तो ये मेरे पास मॉड्यूल अपडेट हो गया है। अब हॉस्पिटल में चलते हैं, पेशेंट एडमिशन। और यहाँ पर मैंने पेशेंट एडमिशन पर क्लिक किया, अब क्रिएट इनवाइस पर क्लिक किया, यहाँ पर वेंडर बिल सेलेक्ट किया, मोहम्मद अली को अगेन हम सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद यहाँ पर क्रिएट इनवाइस मैंने क्लिक किया। अब ये इनवाइस क्रिएट हो चुकी है और ड्राफ्ट मोड में ये डॉक्यूमेंट जनरेट हो गया है। यहाँ पर मैंने इसको जो अभी हमने ऐड की थी रूम चार्जेस हम ऐड कर लेते हैं। ये 1 रूम है, इसकी प्राइसिंग 1000 रूम चार्जेस आ गए और उसके बाद अदर चार्जेस हमने ऐड कर दिए हैं। ये अदर चार्जेस हमारे पास 200 USD आ गए और उसके बाद यहाँ पर जो डॉक्टर है डॉक्टर विज़िट चार्जेस वो यहाँ पर 500 हमारे पास आ गए हैं। तो ये मैं इसको सेव कर देता हूँ। तो ये हमारे पास डॉक्यूमेंट जनरेट हो चुका है विज़िट के थ्रू। यहाँ पर हम वापस आ जाते हैं तो यहाँ पर क्रिएट इनवाइस करने के बाद हमने जनरेट किया है। अब यहाँ पर इसको जैसे ही हम इनवाइस पर क्लिक करें इसका स्टेटस भी चेंज कर सकते हैं। ऑलरेडी हम सीख चुके हैं कि स्टेटस कैसे चेंज करना है। तो यहाँ पर मैं वापस आता हूँ मेक इनवाइस में और यहाँ पर हम स्टेटस यहाँ पर मेंशन कर देते हैं सेल्फ डॉट, चूँकि ये अभी हमने एडमिशन आईडी के अंदर जो स्टेटस है उसको चेंज करना है। तो एडमिशन आईडी डॉट स्टेट इक्वल टू और ये हमें देना है स्टेटस इसका। मैं मॉडल के अंदर जाता हूँ और यहाँ पर पेशेंट एडमिशन और इसका स्टेटस हमें चेंज करना है डन, जो कि इनवाइस्ड हो चुका है। तो यहाँ पर मैं डन लिख देता हूँ। डन लिखने के बाद इसको सिर्फ कंपाइल कर लेते हैं। अब यहाँ पर मैं क्रिएट इनवाइस अगेन करता हूँ और यहाँ पर मोहम्मद अली मैं ये क्रिएट करता हूँ। तो ये मेरे पास इनवाइस आ गई है, जनरेट हो चुकी है। अगेन हम उसको ऐड कर लेंगे, लेकिन वापस आता हूँ तो यहाँ पर ये मेरे पास रिकॉर्ड इनवाइस्ड हो चुका है। ये मेरे पास इनवाइस्ड आ गया है।
तो आज के इस लेक्चर में हमने डिटेल के साथ विज़ार्ड्स या फिर विज़ार्ड्स को क्रिएट करना सीखा, और हमने विज़ार्ड को यूज़ करते हुए अकाउंटिंग का एक डॉक्यूमेंट क्रिएट किया। जो पेशेंट का बिल है वो हमने क्रिएट किया। पेशेंट को हमने एडमिट कर लिया था। एडमिट करने के बाद उसके ऊपर कुछ चार्जेस वगैरह जो भी बनेंगे उसके लिए हमने इनवॉइस क्रिएट किया, बिल उसका क्रिएट किया, जिसमें हमने कुछ चार्जेस भी ऐड किए। तो विज़ार्ड विंडो से हमने एक्सेप्ट किया डाटा कुछ की पंच करवाया, जिसमें जर्नल आईडी था और पार्टनर आईडी था, जो कि हमने सब्सीक्वेंटली पेशेंट के लिए क्रिएट किया था। तो आगे वाले लेक्चर्स के अंदर हम विज़ार्ड्स को यूज़ करेंगे। रिपोर्ट को कॉल्स करने के लिए भी बहुत ज़्यादा हम विज़ार्ड को यूज़ करेंगे, और विज़ार्ड को यूज़ करके रिपोर्ट पीडीएफ या फिर एक्सेल रिपोर्ट्स हम कॉल करेंगे, उसके ऊपर इनपुट लेंगे। और विज़ार्ड के साथ हमने जो ट्रांजिएंट मॉडल है उसका कॉन्सेप्ट भी समझ लिया कि ट्रांजिएंट मॉडल क्या होती हैं। ट्रांजिएंट मॉडल टेम्पररी डाटा को सेव करने के लिए हम यूज़ करते हैं। उम्मीद है कि विज़ार्ड और ट्रांजिएंट मॉडल का कॉन्सेप्ट डिटेल के साथ आपने समझ लिया होगा। इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगा आने वाले डेवलपमेंट के अंदर भी, और जब आपने अपनी कोई एप्लीकेशन क्रिएट करनी है और उसमें रिपोर्ट्स कॉल करनी है तो विज़ार्ड्स बहुत ज़्यादा यूज़ होगा।